अच्छा बाबूजी, हम गायक कलाकार धर्मेंद्र यादव रोतपुर देवरिया की धरती से एक बड़ी ही मार्मिक कहानी है, इसे कांड के रूप में नहीं गा रहा। ये एक श्रद्धांजलि है, शासन प्रशासन को चुनौती है। आज स्थिति ऐसी हो गई है, इतनी नाजुक हो गई, अगर आप जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएं, अपने प्रतिनिधि से सवाल नहीं, तो ये देश फिर से गुलामी की तरफ बढ़ चलेगा और हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल पूछेंगी, हमें गुलाम कहेंगी। तो अगर अपने आने वाली नस्लों को गुलामी से बचाना है तो सवाल करना होगा, आवाज उठाना होगा, जुर्म के प्रति लड़ना होगा। हारमोनियम पे पीएमसी कंपनी के मालिक सुभाष राजभर जी हैं और ढोलक पे सुभाष यादव जी और करताल पे गुरु तुल्यराम बिरिश जी हैं और बाकी सारे साथियों के साथ मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। 4 लाइन भूमिका है। मास्टर साहब कैसे हैं? कृत्य करते घिनौना सरेआम जालिम, सर पे है शासन प्रशासन का साया, खौफ में है दलित बिलखती भारती, हर तरफ दिख रही है दरिंदों की माया, गर्त में डूब रही आज भारत की गरिमा, तो यह धजल में अरुझी गरीबों की नैया, ये घायल चिड़ैया सोना के तड़पे, कहे राजिंदर कभी कहवा सोए कन्हैया। आज देश की स्थिति ऐसी है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो टाइट प्रशासन के नाम पर पुलिस वाले रोक कर धनुगाही करते हैं। शासन टाइट है, ये शासन टाइट नहीं होता। पुलिस का काम क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, आपके प्रतिनिधि का काम क्या है आपको समझना होगा। लेकिन आज जो अपराध बढ़ गया है और लोगों की मानसिकता बदल गई है, इसके विषय में कभी बहुत चिंतित है और कभी अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। कव्वाली के लाइन से कैसे मास्टर? कैसे सृष्टि की गरिमा बचेगी, कैसे सृष्टि की गरिमा बचेगी, जुर्म ऐसा करेंगे दरिंदे, सृष्टि की गरिमा बचेगी, अरे जुर्म ऐसा करेंगे दरिंदे, उजड़ जाएगा गुलशन वतन का, उजड़ जाएगा गुलशन वतन का, तड़पड़ाते रहेंगे परिंदे, अच्छा भैया, राजनीति का परसेप्शन इस समय इतना बदल चुका है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब वो राजनीतिज्ञ नहीं रहे, अब जाति देखकर कार्रवाई होती है, जाति देख करके बचाया जाता है।
और जाति देखकर घूस मांग। कैसे राजनीतिक, अब इस समय के राजनीतिक परिदृश्य जो बदल चुका है, और जब चुनाव आता है तो आपने देखा होगा योगी जी भगवान बजरंगबली को दलित बता, दलितों का पैर धो रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। और चुनाव जीत जाने के बाद आज क्या हो रहा है, एक फोन करते हैं, अगर मामला गंभीर है तो नहीं। कहना है कैसे, शहर के लाइन से मार साहब। महान देश जिसकी विश्व गाथा गाता है, शर्म आती है जब कोई उंगली उठाता है। स्वराज कहते जंगल राज चलाते पापी, रक्षक बन के वही भक्षक कहते पापी। कानूनी चीता पर वो स्वर्ण रोटी सेक रहा, विकास बदले में विनाश लीला देख रहा। घटी घटना ये ऐसी सबको शर्म आती है, देश की बेटी बेदर्दी से मारी जाती है। प्रशासन हाथ में जिसके वो गलत काम करे, प्रशासन हाथ में जिसके वो गलत काम करे, बैठ के सत्ता में विपक्ष से सवाल करे, बैठ के सत्ता में विपक्ष से सवाल करे, बैठ के सत्ता में विपक्ष से सवाल करे। भाजपा का नारा था आज के 7 साल पहले, आपने सुना होगा, बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में। बाबा आज क्या हो रहा है, बीते 7 सालों में महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ, अगर इसकी संख्या सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। बीते 7 सालों में जो महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, ना जाने कितने हुए जिसकी रजिस्टर नहीं, केस फाइल नहीं हुई, लेकिन जो केस फाइल हुई सरकारी आंकड़ा जो बताता है 27,48,600 केस रजिस्टर हुए, जिसमें से सिर्फ 2 लाख, सिर्फ नहीं बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2,48,600 संगीन अपराध है, गैंगरेप है, हत्या है, ये महिलाओं का। दुनिया के मानचित्र पर 45 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 27 लाख से कम, और भारत में बीते 7 वर्षों में महिलाओं पर इतना अत्याचार हो जाता है, सोच सकते हैं आप वो नारा काम कर रहा है। ये स्थिति है, क्या कहा जाए, बहुत बदतर स्थिति हो गई है। अब कहानी कहीं से शुरुआत बा, मार साहब एक लाइन गीत लगा। हाथर सजीलवा में चांद पाथनवा, का निवासी हो बाटे, दलित का एक परिवार वही का निवासी हो बाटे, दलित का एक परिवार वही का निवासी हो बाटे, दलित का एक परिवार वही का निवासी हो बाटे। स्थिति बड़ी भयावह थी और जोर शोर से मीडिया ने भी और विपक्षी दलों ने उठाया तो मामला फैल गया। आप जानते होंगे, चिर परिचित हैं इस कहानी से। बेटवा सोनू मनीषा कुमरिया, कुमरिया मनीषा कुमरिया मनीषा कुमरिया मनीषा कुमरिया, 19 बरिसवा के चढ़ली उमरिया, चढ़ली उमरिया हो चढ़ली उमरिया, चढ़ली उमरिया हो चढ़ली उमरिया। सामंतवादी गौवा में करे माना मानी, सामंतवादी गौवा में करे माना मानी, सामंतवादी गौवा में करे माना मानी। झंके वही गांव में लाचार वही का निवासी हो बाटे, दलित का एक परिवार वही का निवासी हो बाटे, दलित का एक परिवार वही का निवासी हो बाटे, दलित का एक परिवार वही का निवासी हो बाटे। आपने सुना होगा, आपको पता है, जो मूलगढ़ी गांव ठाकुर बहुल गांव है, 600 से अधिक घर हैं सवर्णों के और मात्र 10-5 घर जो हैं दलितों के हैं, वाल्मीकि समाज के हैं। वाल्मीकि समाज की एक बेटी जिसका नाम काल्पनिक नाम मनीषा बताया गया, एक दिन आ रही थी अकेले में, मिल जाता है जो संदीप
मुख्य आरोपी है ठाकुर। संदीप ठाकुर मिल जाता है और मिल के जब मिलल बा नजर मिलल हो तो रसमिजाज अंदाज में कुछ कहले है। का कहले हमार साहब? हाँ ये कहत हो, अरे कहिया रसा जवानी के चिखई बुए चिरई, आप बोला कहवा बीजुरी गिरई बुए चिरई। मनीषा कहती है खबरदार, जरा विचार करो, मैं तुम्हारी बहन लगूंगी, ऐसी भाषा मत बोलो, अगर नहीं मानो तो जाओ। कहाँ जाओ? बताती है कि गौवा के भाई हो तानी का विचार हो, अमन न माने जाके अपने बहन के निहार हो। बझवा से बच के कहवा जई बुए चिरई, अगर के हरवा कहिया पहिरई बुए चिरई। जब ये जवाब सुनता है गुस्से से तमतमा जाता है, लाल हो जाता है और ठान लेता है कि मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। उसी दिन से रेकी करने लगता है, उसके पीछे लग जाता है और जहां मौका मिले मौके की तलाश करने लगता है। एक दिन के बाद बा भैल का सुबह का टाइम है। अरे माई बेटी एक दिन बिहनवा देखे बदे चल दिहली धनवा। धान के खेत में हंसिया लेकर के धान देखने के लिए और घास काटने के लिए जब माँ बेटी निकलती है, संदीप भी देख लेता है, पीछे लग जाता है। घटिया छिपल रहल घटवा लगाई, घटिया छिपल रहल घटिया लगाई, घटिया छिपल रहल घटवा लगाई। खेतवा में कटिया करत रहली देखे बदे चल दिहली धनवा हो। धान देखने के लिए माँ जाती है। धान का खेत देख करके न्यार यानी घास काटने लगती है माँ बेटी। माँ को प्यास लगती है, बेटी जरा पानी लाओ। माँ कटिया कर रही है, बेटी पानी लाने के लिए जाती है। रास्ते में पकड़ लेते हैं और पकड़ के कैलन का, अरे झपटी बहेलिया चिरैया के धैले, तड़पेली अबला नादान हो। कनवा से कमा सुने जानी ना मयरिया, कटिया करत रहली पास हो। करुणा से फाटे लागल अर धरती के छतिया,
आसिया बहावे आसमान रवि लोकुस रामू धैले हथवा टंगरिया बनले संदीप हयवान पारी पारा लूटी लिहल अरे बाला के थतिया बनले मुदैया बेईमान। वह चारों पापी मिल जाते हैं और मिलने के बाद दुर्गति करते हैं। और इस तरह से तो हमने पिछले इतिहास में किसी राक्षस के द्वारा की गई करदानियां भी नहीं सुना था, जिस तरह से ये इंसान मनुष्य होकर के करते हैं। चले जाते हैं, कुछ देर बीतता है, माँ सोचती है बेटी आई नहीं। जब माँ आगे बढ़ती है, देखती है बेटी को बदहवास हालत में, गिर जाती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उस समय टेरी का भाव दिया गया माशा। अरे करुणा से यवनी अंबर हिल गया, अरे मोर राम करुणा से यवनी अंबर हिल गया। ममता बिलख उठी शरमाने लगे दिगंबर यार दिगंबर यार गांव के लोग आते हैं, उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर देखते हुए कहता है क्राइम सीन है और मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, पहले रिपोर्ट दर्ज करो। दरोगा जी आते हैं, कहते हैं पहले इलाज करो और जब ये होश में आएगी तो केस फाइल कर लूंगा मैं। इलाज होने लगता है, स्थिति में सुधार नहीं देख करके दिल्ली रिफर कर दिया जाता, लेकिन एम्स में जगह नहीं मिलती है। सफदरजंग अस्पताल में लाकर भर्ती कराया जाता है। आखिर एक दिन वो दिन भी आ गया जो नहीं होना चाहिए था। गीत लगल मार्शा। कहना है कवि की कलम मालिक से फरियाद कर रही है। यही कहती है कवि की कलम, राक्षस धाम अभी मिटना जहान से, राक्षस धाम अभी मिटना जहान से, राक्षस धाम अभी मिटना जहान से। शस्त्र उठावई है आस भगवान से, शस्त्र उठावई है यस भगवान से, शस्त्र उठावई है यस भगवान से। अरे दिल्ली में मचल घमसनवा हो, बरसे नया नवा परैले सुगनवा, गईले वो गहिरे गगनवा हो। बरसे नया नवा परैले सुगनवा, गईले वो गहिरे गगनवा हो। बरसे नया नवा तो गईले सुगनवा, गईले वो गहिरे गगनवा। एम्स में भर्ती होती तो शायद बच जाती, लेकिन वो कौन लोग थे। 8 दिन तक तो सैंपल नहीं लेने दिए, जबकि वेजाइनल इंजरी हो रही थी, एनल इंजरी थी, फिर भी डॉक्टर जो 30 सेकंड लगता है सैंपल लेने में नहीं लिया। और जब वो बेटी यहाँ आई तो एम्स में भर्ती नहीं होने दिए, जिसमें संसाधन संपन्न हॉस्पिटल है। भर्ती कहाँ कराए? सफदरजंग अस्पताल में। मर जाती है। मरने के बाद लाश पुलिस लेकर के चलती है और आती है कहाँ? 2:30 बजे रात में मूलगढ़ी पास में, दिहल उचितवा जराई की ममिला वो राई जाइना, अगिया बुताई जाइना। संकट घेरे में ससनवा हो, भइले गरीब के पतनवा समानवा, बोलल बा सगरो जहनवा हो। भइले गरीब के पतनवा समानवा, बोलल बा सगरो जहनवा। भइले गरीब के पतनवा समानवा, बोलल बा सगरो जहनवा। हाहाकार मच जाता है। चारों तरफ से समाज सेवी
दिल्ली इकट्ठा हो जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। विपक्षी दल के नेता भी उफान में आ गए और मीडिया भी अब तक सोई थी। ये जुर्म देखकर मीडिया के भी कुछ लोग जाग जाते हैं और होता है क्या, इतना ऐसा अत्याचार हुआ कि अगर नेचुरल मौत थी, जब पुलिस कह रही है कि रेप नहीं हुआ, नेचुरल मौत है, एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट है तो रात में लाश क्यों जला दिए। और हिंदू धर्म के अनुसार संध्या के बाद अस्थि को जलाया नहीं जाता, लेकिन मामला गड़बड़ था, संगीन था। लखनऊ से एक आर्डर आया कि समाप्त करो। पुलिस वालों ने उपला लकड़ी इकट्ठा करके परिवार को घर में बंद कर दिया और खुद ही पेट्रोल डीजल डाल के, जबकि गंगा जल देसी घी डाला जाता है, चंदन की लकड़ियां डाली जाती हैं। जीते जी तो इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद भी उसके शव की दुर्गति किया। किसने किया? प्रशासन में। ऐसे जब लोग रहेंगे तो हिंदू धर्म की बात करते हैं योगी जी, उनका यह सपना कभी साकार नहीं होगा। विरोधी दल के नेता आवाज देते हैं और तूफान मच जाता है। अरे दिहल विरोधी ललकार, दिहल विरोधी ललकार, शासन हिले लागल। विरोधी दल के नेता चल देते हैं, मीडिया भी पहुंचती है। 144 धारा लगा करके सबको रोक दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता। मीडिया के लोग पूछ रहे हैं किसकी लाश जल रही है, क्या जल रहा है, कूड़ा जल रहा है। वहां पे मौजूद पुलिस कहती हमें पता नहीं, ऊपर से आदेश है। देशवा के लोग मीडिया को से सब ताना, 144 आर्टिकल के बहाना। से पीएडीएम झूठे का बाजार कहें, लाठी टूटल देहिया पर हजार, शासन हिले लागल। लाठी टूटल देहिया पर हजार, शासन हिले लागल। लाठी टूटल देहिया पर हजार, शासन हिले लागल। लाठी टूटल देहिया पे हजार, शासन हिले लागल। प्रशांत कुमार लाइन ऑर्डर डीजीपी साहब जब एक दिन प्रेस वार्ता करते हैं तो कहते हैं ये सब बेकार की बाजार है, गैंग रेप नहीं हुआ। उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो बच्ची मारी गई। अरे डीजीपी साहब, तुम्हें पता है टाइम डिक्लेरेशन ये क्या होता है? तुम्हें तो अच्छी तरह से पता होगा। जब मरते वक्त उसने बयान दिया था तो उस बयान को भी भूल गए और कह रहे हो कि एक्सीडेंट हुआ है। एसीपी वहां का जो लीपापोती किया वो किया ही, लेकिन लोग नहीं माने। जब चारों तरफ से जुटना शुरू होते हैं तो होता है क्या? चारों तरफ से जब लोग जुटते हैं, मीडिया जुटती है। मीडिया डीएम साहब से पूछती है अगर ये एक्सीडेंट है तो एनल इंजरी का जो जिक्र है फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो कैसे होता है, बता दीजिए आप। एनल इंजरी जो होती है वो बिना जबरदस्ती, बिना बलात्कार के तो लिख ही नहीं सकता। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का जो एक्सपर्ट ने लिखा है उसे भी मान करके आप 376D लगा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? कुछ जवाब नहीं आता है प्रशासन की तरफ से। कुछ जवाब जब नहीं आया तो जनता ने आवाज बुलंद किया और आवाज बुलंद करके कहते हैं क्या, पॉपट के लाइन से मार्शा। अरे शासन प्रशासन में बैठे बेईमान महान भारत में, शासन प्रशासन में बैठे बेईमान महान भारत में, कैसे बची है नारी के सम्मान महान भारत में। कैसे बची है नारी का सम्मान महान भारत में, कैसे बची है नारी, कैसे बची है नारी, कैसे बची है नारी का सम्मान महान भारत, महान भारत में, कैसे बची है नारी का सम्मान महान भारत में, कैसे बची है नारी का सम्मान महान भारत में।
जाती थाने पर, पड़ती है फटकार दरोगा की सच्चाई बतलाने पर। मुलजिम घूमे खुलेआम सीना तान महान भारत में, भले ही जाए अबला के आलर जान महान भारत में। भले ही जाए ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। कितने पर पर्दा पड़ जाता है, कितनी केस फाइल नहीं हो पाती, लेकिन जब मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है तो शासन प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ता है और कोई बेईमानी नहीं कर पाता। लेकिन इसमें भी बेईमानी हुई। आपको याद होगा 2012 का वो दिन जब निर्भया कांड हुआ। मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह ने उसे सिंगापुर भिजवाया, इलाज करवाया। जब उसकी अर्थी आई वहां से तो एयरपोर्ट पहुंचे रिसीव करने के लिए। नम आंखों से विदाई दिया। उसके भाई को पढ़ा करके पायलट बनाया। आज के डेट में जो नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में जो नारा देते थे, वो क्या कर रहे हैं? बलात्कारियों के सपोर्ट में उतर, उनसे मिलने जा रहे हैं। यही हस्र है। कहा कुछ और हो रहा है कुछ। आला के लाइन से कहना है मार साहब कैसे? अरे सत्ता के मद में जैसे दुर्योधन मतैलय बाबू, अपने हाथ नाश दिहलय अपन परिवार। अपने हाथ नाश दिहलय अपन परिवार। अपने हाथ नाश दिहलय अपन परिवार। वैसे आज यूपी के अधिकारी मतैलय बाबू, नाश दिहल संहिता के सारा शिष्टाचार। नाश दिहल संहिता के सारा शिष्टाचार। नाश दिहल संहिता के सारा शिष्टाचार। श्री श्री 108 जुमलेश्वर महाराज बाबू। श्री श्री 108 जुमलेश्वर महाराज नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात वाले करते हैं क्या इस घटना पर? श्री श्री 108 जुमलेश्वर महाराज बाबू, होना में पलेत रहले योगी से विचार। होना में पलेत रहला योगी से विचार। होना में पलेत रहला योगी से विचार। विचार विमर्श होता है। क्या कर रहे हो? घटना बड़ी हो गई, लोग संभलते नहीं संभल रहे हैं, बड़ी बदनामी हो रही है। तो योगी जी कहते हैं चिंता मत करो, कठोरतम कार्रवाई करूंगा, कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन इधर जब नेता और जनता जब मूलगढ़ी जाने के लिए बॉर्डर पे आ जाती है, बैरियर को तोड़ने लगती है, उस समय पुलिस ने जो किया 1942 में आंदोलन में जो अंग्रेजी पुलिस ने किया था, वही आज यूपी पुलिस ने आम जनता के साथ किया। सदर के लाइन से कहना है मार साहब। अरे 1942 वाली आज ताजा भाई, लाठी खाए खातिर नेता भइल तैयार। राहुल प्रियंका संजय सिंह जब गई, रोकी है पुलिस होई गई लाचार। दोषियों के पक्ष में जब जुटे आता ताई, स्वतः संज्ञान लिया कोर्ट पे ही बार। बची अनमीनाक्षी नहीं योगी बाबा बोले, करब करवाई निष्पक्ष व्यवहार। 4000 पुलिस घेरी गौवा सिवनिया, पीड़ित परिवार बोले खतरे में जान। बोले परिवार बोले खतरे में जान। परिवार है, परिवार है, परिवार बोले
उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ चैनल भारत समाचार है, उसने जब इस मामले को उठाया, वाह आज तक के चैनल की एंकर चित्रा त्रिपाठी जब वहां रिपोर्टर पहुंच, प्रज्ञा मिश्रा पहुंची, इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया और आवाज को जब उठाया, तब पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन योगी जी एक आश्वासन दिए कि मैं सीबीआई को ये जांच सौंपता हूं, और 8 दिन बीत गया, सीबीआई नहीं आई। अरे योगी जी, आपको पता नहीं है कि सीबीआई कैसे आती है? आप भली भांति इस बात से परिचित हैं। अगर आपको सीबीआई को बुलाना ही था तो यूपीटी को एक प्रोफार्मा जारी करते, जो भारत सरकार नोटिफिकेशन देती और सीबीआई जांच करने के लिए 8 घंटे के अंदर मूलगढ़ी लैंड हो जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप एक प्रेस नोट जारी करते हैं। प्रेस नोट जारी करने से सीबीआई आती है क्या योगी जी? आप इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, इतने दिन आप सांसद रहे, एक छोटी सी बात आपको पता नहीं? मुझे ये उम्मीद नहीं है कि आपको पता नहीं होगी। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। मुझे तो लगता है लोग कह रहे हैं कि आप इस बात का इंतजार कर रहे थे, जब समाप्त हो जाएंगे तब सीबीआई को बुलाऊंगा, मौकाए वारदात सीबीआई जाएगी तो कुछ साक्ष्य मिलेंगे ही नहीं। सभी लोग यही कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूं। दोषियों के साथ साथ जो उनका सहयोग किए, जिन्होंने साक्ष्य को मिटाया, 120B का मुकदमा उन पर भी कायम करो, बराबर का दोषी मान के उन्हें भी फांसी दिलवाओ। इसके अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये अत्याचार होते रहेंगे और तुम्हारे ही लोग सत्ता में बैठ करके अत्याचारियों को बचाते रहेंगे और इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगता रहेगा। तो कहानी खत्म है। गुरु परिचय के साथ गाने की आखिरी लाइन में कहना है मार साहब कैसे? गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह रामदयाल विख्याता, सतनु बाला जगलू यादव जय भी उग्रह से नाता। अरे करुणा से यमनी अंबर हिल गया, गया लाल धर्मेंद्र संग रजिंदर, करुणा से यमनी अंबर हिल गया।